हेलो, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से प्रभु ने आपको और मुझे अपनी पवित्र उपस्थिति में आने का अनुग्रह दिया। मैं पास्टर संजय राज आप सबका प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में दिल से स्वागत करता हूं। आपका धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए कि जिसमें आपने एक बार फिर से ये समय निकाला कि हम मिलकर प्रभु की उपस्थिति में आ सकें और थोड़ा समय आपसी संगति में मिलकर एक दूसरे के साथ बिता सकें और उन बातों को जो प्रभु ने बड़े दया अनुग्रह से आज की शाम आपके और मेरे लिए रखी हैं हम मिलकर के सीखने वाले हो सकें। तो आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आप में जितने लोग इस समय हमारे साथ जुड़ते जाएंगे उन सब का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। एक प्यार भरा सलाम आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में देता हूं और ये मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है, मेरी प्रार्थना है कि आज हमारा इकट्ठा होना निश्चय ही प्रभु की महिमा का और हम सब के लिए एक आत्मिक उन्नति का कारण ठहरेगा। मैं इस फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज के लिए धन्यवाद देता हूं, उनकी टीम के लिए और ख़ास तौर पे अपने प्यारे भाई ब्रदर डियागो पेरेरा के लिए जो उन्होंने एक बार फिर से मुझे ये इनविटेशन दिया कि इस पेज के ज़रिए आकर के मैं आप लोगों से मिल सकूं, आपसे बातचीत कर सकूं। तो काश के आज हमारा ये जो सेशन है ये हम सब के लिए एक बरकत का बायस बने और जितना भी समय हम एक दूसरे के साथ हैं इस वीडियो के ज़रिए, इस सेशन में, इस लाइव सेशन के ज़रिए, तो वो हम सबके लिए एक प्रॉफिटेबल रहे, हमारे लाभदायक रहे, ताकि जो भी इस समय आज के दिन में प्रभु ने आपके और मेरे लिए रखा है, जिस तरह मैं कल आपको बता रहा था, आप में जितने लोग कल हमारे साथ थे, कि सही समय पर सही बात जब प्रभु कहते हैं या प्रभु करते हैं उस समय यदि हम वहां मौजूद रहे तो निश्चय ही उस बात का लाभ हम उठा सकते हैं। और धन्य वो लोग हैं जो उसकी बुलाहट को कीमती जानते हैं, क्योंकि ये बात लिखी है कि क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। तो अव्वल तो अपनी निकटता में ही बहुत कम लोगों को वो मौके देता है आने के और उससे मिलने के, उसकी नज़दीकी में बैठने के और उससे वो हासिल करने के जो उसने सिर्फ उनके लिए रखा है। मैंने न जाने कितनी बार इस बात को लोगों को बताया है, आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस बात को मेरे जरिए सुना होगा और सीखा होगा और जाना होगा कि जब हम मत्ती रचित सुसमाचार का 5वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु के पीछे पीछे चल रही थी और उस भीड़ में बहुत सारे लोग थे और ऐसा हुआ कि भीड़ जब पहाड़ के नजदीक पहुंची तो प्रभु भीड़ को छोड़ के पहाड़ पे जाके बैठ गए। अब भीड़ पहाड़ के नीचे थी और प्रभु पहाड़ के ऊपर थे और आगे लिखा है तब उसके चेले उसके पास आए। यानी उस समय चेलों का ध्यान भीड़ की तरफ नहीं प्रभु की ओर था। और धन्य वो लोग हैं जिनका ध्यान भीड़ की ओर नहीं प्रभु की ओर रहता है। आज प्रभु से ज्यादा फोकस कई बार लोग भीड़ के ऊपर लगाते हैं, भीड़ इकट्ठी करने के लिए। कितनी भीड़ जमा हुई, कितने भीड़ ने मुझे सुना, कितनी भीड़ ने मुझे देखा, कितनी भीड़ ने मुझे पसंद किया, मेरी बातों को पसंद किया। लेकिन चलिए हम ये बता रहे कि जब प्रभु के पास आ गया तो निश्चय उन लोगों को प्रभु ने वो बात कही जो बाकियों से नहीं कही कभी। उनको वो आशीषें दी, उनको वो टाइटल दिए, उनको बोला तुम पृथ्वी के नमक हो, उनको बोला तुम जगत की ज्योति हो। बहुत सारी बातें प्रभु ने उन लोगों से कही, लेकिन वो तब कहीं जब वो उसके निकटता में आए। तो जब हम उस संसार से कट के या बाकी लोगों के बीच से निकलकर जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तब ये मौका हमारे लिए तो होता है, लेकिन प्रभु के भी आनंद का एक बहुत बड़ा, मैं सोचता हूं, एक बायस होता है इस बात का कि प्रभु भी अपने चुने हुओं को फिर वो दे जो उसने उनके लिए रखा है, क्योंकि आपके एफर्ट को वो देखता है, आपके प्रयास को वो देखता है, आपकी कोशिश को देखता है, आपके फोकस को देखता है, आपके किस चीज पर आपने, है ना, ध्यान लगाया है, किस चीज पर आपका मन लगा है, उसको जरूर देखता है। तो मेरी ये इच्छा है कि थोड़ा भी समय, जितना भी इस समय हम एक दूसरे के साथ बिताएं, आप प्रार्थना के साथ बैठें, प्रभु में
पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि जो कुछ भी आज हम जानने के लिए बैठे हैं या इकट्ठा हुए हैं, उसको सीखने समझने में पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। परमेश्वर का वचन हम ग्रहण करने वाले हो सकें, ताकि वो वचन हमारे अंदर एक बीज की तरह जाए और हम सबके जीवन में फलवंत हो। और ये मेरा विश्वास है, तो पक्की बात है कि आप एक बड़ी छलांग अपने आत्मिक जीवन में आज लगाने वाले। तो चलिए मिलकर के एक बात को आज हम सीखेंगे, और उस बात को सीखने के लिए आप में से जितने लोगों के पास बाइबल्स हैं मेरे साथ निकालेंगे नए नियम में यूहन्ना के द्वारा लिखा गया सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन, और उसका चैप्टर 5 उसका 5वां अध्याय हम निकालेंगे। और उसके जो शुरू के पद हैं वो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं यहां से। अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी खोल के पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप उसको किसी जगह नोट कर सकते हैं आयतों को जो मैं आपको बता रहा हूं, ताकि बाद में आप उनको पढ़ सकें और जान सकें और समझ सकें कि प्रभु ने आज का ये वचन आफ्टर ऑल हमारे लिए क्यों दिया है। तो यहां जो लिखा है वो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां पर ऐसा लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके पहले पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पबर्ब हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। ये अभी वहां का एक डिस्क्रिप्शन है उस जगह का, उस कुंड का जिसका नाम बैतहसदा है, और वहां पर उसके 5 ओसारे हैं। और उसकी क्वालिटी लिखी है कि उस कुंड के आसपास ज्यादातर सब बीमार लोग पड़े रहते थे, और वहां पर लिखा है वो पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। अब पानी है, हिलता भी रहता होगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो हमेशा बिल्कुल ही स्टिल था, हवाएं चलती होंगी या जो भी, पानी तो हिलता ही होगा। लेकिन वो एक खास मकसद से वहां पर थे, और वहां पर बाइबल हमें यह बताती है अगले पद में, 4थे पद में, कि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। एक स्वर्गदूत नहीं, परमेश्वर के स्वर्गदूत, यहां बहुवचन है, ध्यान से सुनिएगा। और वो स्वर्गदूत कुंड में उतरते थे आकर के। कितने थे ये नहीं पता, बीमार कितने थे इनकी गिनती नहीं लिखी गई, लेकिन ऐसा नहीं कि स्वर्गदूत ने फूंक मार दी और पानी हिल गया, या स्वर्गदूत कुंड के पास खड़ा होकर उसने जोर से हाथ मारा और पानी हिल गया, ऐसा नहीं है। इनको हमें समझने की बहुत जरूरत है कि पहले वो कुंड में उतरे। पानी हिलना एक अलग बात है, और स्वर्गदूत का कुंड में उतरकर पानी को हिलाना यह अलग बात है। यानी पूरी तरह से उसके अंदर एक हलचल मचा देना, उस पानी को, उसकी उस स्थिरता को, उसकी उस काल्मनेस को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देना। कितनी देर तक हिलाते थे यह भी नहीं लिखा गया, लेकिन बस यह लिखा है कि हिला दिया करते थे उसको। और नियुक्त समय में, यानी कि यह एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक समय ऐसा नियुक्त था उस वर्ष के अंदर कि उस नियुक्त समय पर वो आते थे। समय नियुक्त था, उनकी एक्टिविटी नियुक्त थी, उन्होंने जो करना है वो पूरी तरह से सबको मालूम था कि अब अगर स्वर्गदूत आए हैं। देखिए क्या अजीब बात है कि स्वर्गदूत वहां पर आकर के किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं, किसी को चंगाई नहीं दे रहे हैं, किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। वहां पर वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, और उनका काम सिर्फ इतना है कि पानी में तुम्हें उतरना है, तुम्हें उतरना है पानी में, और पानी को हिलाना है। यानी कि उतरने, मैं तो सोचता हूं उतरने पे हिल जाता होगा पानी,
जब इतने स्वर्गदूत अगर पानी में उतरेंगे तो पानी तो वैसे ही हिल जाता होगा, लेकिन उनका काम है कि नीचे अंदर उतरो और पानी को हिलाओ। कितनी देर तक हिलाना है पता नहीं, उसकी पूरी तरह से उसको हिला दो, शायद तब तक जब तक कि कोई उसके अंदर डुबकी ना मार दे। हिलाते रहो उसको, क्योंकि डुबकी हिलने के बाद वाले पानी में नहीं, हिलते हुए पानी में लगानी है। जिस समय वो हिल रहा होगा उस समय कूदना है उसके अंदर। ऐसा नहीं कि वो, और ये भी ऐसा लिखा नहीं है बाइबल में कि वो हिलाने के बाद चले जाते थे और वो बहुत देर तक या पूरे एक दिन तक हिलता रहता था। हो सकता है वो हिला रहे हैं और वो भी वहीं हैं, उस समय मौजूद हैं जिस समय वो व्यक्ति पानी के अंदर जा रहा है। हर तरह का बीमार था वहां पर। यहां पर लिखा है पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। जो कोई पहले, और इस पहले नंबर पे आने के लिए बहुत कोशिश करते होंगे लोग। क्यों? क्योंकि दिस वॉज वन एंड ओनली अपॉर्चुनिटी, वंस अ ईयर, ओनली फॉर वन पर्सन। एक मौका वर्ष में केवल एक बार, और वो भी केवल एक व्यक्ति के लिए। सोच के देखिए, पूरे साल में, पूरे उस एक नियुक्त समय से अगले नियुक्त समय तक एक मौका जो कई बार लोग यूं ही गंवा देते हैं। लोगों के जीवन बदलने के लिए, उनको अपने योग्य बनाने के लिए, उनको चुनकर उनके कंधे पे अपनी जिम्मेदारी डालने के लिए प्रभु ने कितने लोगों को कितनी बार मौके दिए और दिए होंगे, लेकिन उन्होंने गंवा दिया। उनको समझ में नहीं आया कि मौका मेरे लिए था। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया ना। पानी फरिश्ते हिलाएंगे, कूदना आपको पड़ेगा, और खाली कूदना नहीं है, सबसे पहले कूदना है। कितने बीमार हैं, सभी इस इंतजार में है। अब आप नियुक्त समय को ऐसा समझ लो, मैंने चलो अपन दिसंबर में चल रहे हैं इस समय, तो चलो समझ लो 25 दिसंबर को, है ना। ये तारीख तो मैं सोचता हूं हर एक मसीह को याद रहती है। मसीह को क्या, पूरी दुनिया के लोगों को याद रहती है। चाहे उनको खाली पार्टी करनी है, कुछ भी करना है, 25 दिसंबर को भाई सेलिब्रेशन है, छुट्टी है पूरी दुनिया में, तो मस्ती मारो। इनके लिए 25 दिसंबर क्या था? बीमारी से नजात, उस शिफा को पाने का मौका, वर्ष में एक बार। और नियुक्त समय पे आते थे। मान लीजिए 25 दिसंबर को सुबह 10 बजे फरिश्तों ने आना है, चलो ये भी एक अपन एज्यूम कर लेते हैं इसको। तो 25 दिसंबर को 10 बजे स्वर्गदूत आएंगे और जैसे ही अंदर उतरेंगे पानी हिलेगा। पानी हिलते ही जो कूद गया, एक वर्ष में एक मौका, केवल एक व्यक्ति के लिए। क्या अजीब बात है कि जब पानी हिल रहा है तो हिलते हुए पानी में तो कोई भी कूद जाओ। हाँ। अभी तो हिल ही रहा है पानी, हिलते में एक कूद गया तो क्या, जब वो कूदा होगा तो और हिलने लगा होगा पानी, तो उसके बाद दूसरा भी कूद जाए, तीसरा भी कूद जाए, जितने मर्जी कूद जाओ उसके अंदर, पानी तो हिल ही रहा है। पानी के हिलने का चंगाई से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको याद होगा जब एलीशा ने नामान को बोला कि जाके यर्दन में 7 बार डुबकी मार ले, और बाइबल बताती है उसका कोढ़ ठीक हो गया। यर्दन में डुबकी मारने से अगर कोढ़ ठीक होने लगता, तो मैं तो सोचता हूं आज लेप्रेसी होम बेकार खुले हुए, लोग तो ट्रक और जहाज भर भर के लोगों को ले जाते और यर्दन में डुबकी डलवा देते। मैं कई बार लोगों के वीडियोस देखता हूं, कई बार उनकी फोटोग्राफ्स देखता हूं, तो जिन्होंने शायद जवानी में या जैसे बचपन में या उन्होंने अगर बपतिस्मा ले भी लिया था, प्रभु में एक बार उसको अपना लिया, वो वहां जाके फिर बपतिस्मे लेते हैं। उन्होंने पता नहीं, वो थोड़ा सा ज्यादा ऑथेंटिकेटेड नहीं था, वो ज्यादा है ना, स्टैंप नहीं लगी हुई थी उसके ऊपर। अब यर्दन में बपतिस्मा लिया है तो शायद अब पाप ज्यादा धुल जाएंगे।
अगर पानी में डुबकी मारने से पाप धुल जाते तो लोग तो पता नहीं बड़ी बड़ी नदियों में जाते हैं पाप धोने के लिए, और साफ होके बाहर आते हैं एक नया सर्टिफिकेट लेकर के कि अब दोबारा करो, फिर अगले साल फिर आएंगे। चंगाई का पानी में कूदने से कोई ताल्लुक नहीं है। यहां तो बस ये देखना है कि उस पानी में कूदने के लिए आपकी एफर्ट कितनी है, आपके अंदर जज्बा कितना है, आपके अंदर क्या उस मौके का फायदा उठाने की लालसा या जिज्ञासा या जुनून है पैशन आपका। आज कितने, मैं क्या बोलूंगा, प्राण नरक की आग में पड़े चिल्ला रहे हैं, और वो सिर्फ एक ही, मैं सोचता हूं सुबह शाम उनके दिमाग में एक ही दुआ चलती होगी, काश एक मौका और मिल जाए तो मैं अपने जीवन को पलट दूं। और यहां जो जमीन पे जिंदा खड़े उनको प्रभु मौके पे मौके, मौके पे मौके, ताड़ना पे ताड़ना, दंड पे दंड, उनको समझा समझा के परेशान है, मौके दे दे के हार रहा है। अभी इधर से कोई प्रचारक बोल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो अब इसकी सुन लो, इसके, वो सुनने की बात नहीं है, वो जो कह रहा है वो एक मौका है जो प्रभु ने आपको दिया। ये जो हम यहां से चिल्ला चिल्ला के आपसे बात कर रहे हैं, ये एक मौका है जो परमेश्वर आपको दे रहा है। अब आप में से कितने इसका फायदा उठा पाएंगे यह आपके ऊपर है। और इसका फायदा उठाने के लिए सिर्फ इतना नहीं कि आपने मोबाइल ऑन कर दिया, आपका वो एफर्ट देखेगा, क्या वो जुनून है उसको उस मौके का फायदा उठाने के लिए कि आज वाकई ये मौका मेरे लिए है, ये सेशन मेरे लिए है, इस परमेश्वर ने अपने दूत को इस समय जो भी बोलने के लिए दिया है ये मेरे लिए दिया है। और जब तक वो आप उसको पर्सनली नहीं लोगे, आप कहां, आप इस बात को सोचो, कहां आप अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आओगे। दो मिनट के लिए आगे चलते हैं और यहां पर ऐसा लिखा है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। इसकी उम्र नहीं लिखी गई कि यह कितने साल का था, लेकिन हां बीमार 38 साल से था। शायद 38 से ज्यादा का ही होगा, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि पैदा होते के साथ ही वहां पे लेट गया होगा आकर के। अब इसकी उम्र कितनी थी ये नहीं मालूम, लेकिन यहां बीमारी 38 साल की थी। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? कई बार प्रभु की बातें बड़ी अजीब लगती हैं। वो अंधा आया सब कुछ छोड़ छाड़ के, प्रभु ने पूछा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? सुनने वाले भी सोच रहे होंगे क्या अजीब बात है, बाइबल पढ़ने वाले भी सोचते हैं क्या अजीब सवाल है, अंधा क्या चाहे 2 आंखें। लेकिन प्रभु को उसके शरीर से पहले उसके उस माइंड से बात करनी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं उनके शरीर के साथ साथ उनका माइंड, उनका मन भी पैरालाइज हो चुका है, और उसको पहले छूना बहुत जरूरी है। अगर कहीं आशा तो नहीं छोड़ दी, कहीं उम्मीद तो नहीं खत्म कर दी। कई लोग वाकई हार गए, आज लोग सुसाइड कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं डिप्रेशन में जा जाकर। और उसका सबसे बड़ा जो एक वो है ना, उसने भी प्रभु को वैसे ये बहाना बताया था, लेकिन चलो मैं इस बात को ऐसे कह रहा हूं, वो उसका अकेलापन है। आपको क्या लगता है जिस समय वहां पड़ा है और भी बीमार पड़े हैं, तो क्या इनकी आपस में बातचीत नहीं होती होगी? ये तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए होंगे, सुबह शाम के साथी, रात दिन के हमराज। जो बातें किसी को नहीं बताई होंगी वो उनको भी बता दी होंगी। लेकिन चलिए, हो सकता है कि कई बार इंसान भीड़ में भी अकेला होता है और उसको पहचानना बहुत जरूरी है। कई बार हमें एक दूसरे को देखकर लगता है उसका जीवन तो कितना आशीष में है, ये तो कितना आनंदित है, ये तो कितना है, लेकिन कभी हम उसकी जानने की कोशिश नहीं करते, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाकई अंदर से अकेला है। सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत से लोग संसार में अकेले हैं। बहुत साल पहले की बात है, एक फिल्म एक्ट्रेस थी, उसका इंटरव्यू में देख रहा था,
तो उसने जो इंटरव्यू ले रहा था उसने उससे पूछा, बड़ी फेमस एक्ट्रेस थी वो, तो उससे पूछा कि अगर आपको नया जन्म मिले दोबारा से तो आप क्या बनना चाहेंगी। और वो इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई और उसने बोला कि अगर अगला जन्म है और मुझे दोबारा से अवसर मिलता है तो मैं तो सचमुच में कोई जानवर ही बनना चाहूंगी। बोली क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है जानवरों के इंसानों से ज्यादा दोस्त होते हैं, उनको प्यार करने वाले इंसानों से ज्यादा होते हैं, उनका ख्याल करने वाले, वक्त बेवक्त उनको गले लगाने वाले, उनकी भूख मिटा देने वाले। आज ये हालत है संसार की। कितने ऐसे लोगों से मैं मिला हूं, मैं आपको गिनती नहीं गिनवा सकता। फैमिली होने के बावजूद भी अकेले हैं। कुछ के तो बच्चे विदेशों में इधर उधर और वो बिल्कुल अकेले हैं। और वो सबसे बड़ा उनका ड्रॉबैक है, सबसे बड़ी उनकी बीमारी वही है, अकेलापन। क्योंकि ये मैं जानता हूं और शायद आपने भी इस बात को सुना होगा कि मनुष्य भूखा रह सकता है, प्यासा रह सकता है, मनुष्य नंगा रह सकता है, लेकिन मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। उसको उसकी रचना ही ऐसे की गई है कि उसको तो कोई ना कोई साथी चाहिए ही चाहिए, कोई भी क्यों ना हो। इसलिए आप पढ़ते हैं उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। अभी उत्पत्ति की स्टडी में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्यों अच्छा नहीं है वो फिर कभी मौका लगेगा तो हम सीखेंगे। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं, मनुष्य अकेलेपन एक बहुत बड़ा एक बीमारी है, बीमारी का एक बहुत बड़ा बोझ है जो उसको डिप्रेशन तक ले जाता है। और कई लोग तो सुसाइड भी इसीलिए कर लेते हैं कि उनको कोई उनके लिए नहीं है। अब यहां पर हम कई बार गॉस्पेल में पढ़ते हैं, कुछ लोग प्रभु के पास आए और कुछ लोगों के पास प्रभु गए। जैसे वो 12 वर्ष वाली है, वो आई, बहुत से लोग प्रभु के पास आए, वो व्यभिचारिणी को पकड़ के लाए गए। यहां प्रभु इसके पास आए। क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्या सुनहरा अवसर, क्या मौका है। धन्य तो वो हैं जो उसके पास जाते हैं, पहुंच जाते हैं वहां तक, लेकिन क्या ही अनुग्रह है उनके ऊपर जिनके पास खुद चल के प्रभु आ जाता है। और उसने उसको देखा और ये जान लिया कि बहुत मुद्दत से बीमारी में है। अब देख रहे हैं प्रभु उसको, देख रहा है, पता नहीं कौन है, जानता नहीं था वो प्रभु को, शायद सुना भी नहीं होगा प्रभु के बारे में कभी। हम तो लगे पड़े हैं लोगों को सुनाने में, उसने नहीं सुना होगा। अब प्रभु उसे देख के कह रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? अब चंगाई का उसके पास एक ही रास्ता है, चंगाई उसने एक ही तरीके से लोगों को पाते हुए देखा है। और चंगाई उसने जो इतने सालों में ऑब्जर्व करी है और देखी है वो ये है कि फरिश्ते आए, पानी हिला और कोई ना कोई जो भी कूदा वो ठीक हो गया। तो उसने वही चीज को प्रभु के सामने भी वैसी का वैसी रखा। अब वो क्या कहता है? वो कहता है उस बीमार ने उसको उत्तर दिया। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है बातें कि जहां पे लोगों के नाम नहीं लिखे जाते। जब पिछले दिनों में आपको उस अमीर आदमी के विषय में और लाजर के विषय में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था लाजर का नाम तो लिखा गया, अमीर आदमी का नहीं लिखा गया। उसके पीछे जरूर कारण है कोई ना कोई। जहां बाइबल में इतने लोगों के नाम लिख दिए गए जिनके जरूर ही शायद हमें लगता है कि नहीं थे, फिर भी लिख दिए गए, लेकिन ऐसे ही नहीं लिख दिए गए। वो जब परमेश्वर ने और या प्रभु ने अपने चेलों से या जितनों से भी बाइबल लिखवाई, किताबें लिखवाई, उनसे जब लिखवाई होगी तो उनको बोला होगा इसको लिख, क्योंकि नाम का तो बहुत महत्व है। तो जब हम वहां सीख रहे थे कि वो अमीर आदमी के विषय में, तो हमने कहा अगर वो धनवान व्यक्ति है तो जो धनवान है हर उस धनवान के ऊपर वो चीज अप्लाई हो गई। अब यहां पर लिखा है उस बीमार ने उसको उत्तर दिया। तो अब यहां बात बीमार की हो रही है और यहां आप और मैं संसार में 75 तरीके के बीमार देखते हैं। अभी तो जो बीमार नहीं थे वो भी बीमार पड़ गए, जिन्होंने सोचा था कि मैं सबसे ज्यादा स्वस्थ हूं, जिन्होंने ये कभी दिल और दिमाग में सोचा ही नहीं होगा कि मुझे भी कभी क्वारंटाइन होना पड़ेगा, मुझे लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा।
हॉस्पिटल में आप जाएं, किसी को लेकर जाएं, जमा सीधी सीधी वो सबसे एक ही बात पूछते हैं, पेशेंट कौन है? बोलिए भाई। उसके बाद उसको एक बेड पे लिटा दी जाता है, वो पेशेंट के नाम से बात नहीं होती, बोले 13 नंबर को इंजेक्शन लगा दो, 12 नंबर को ये कर दो, 11 नंबर को ये कर दो, 3 नंबर को ये कर दो, क्योंकि वहां पे सब पेशेंट हैं, सब बीमार हैं। अभी उस कुंड के आसपास सब बीमार हैं, नाम का तो महत्व ही खत्म हो गया नाम। तो जब बीमार आएगा तो अगर आपको कोई बीमार दिख जाए, आप खुद भी बीमार क्यों ना हो, क्योंकि कई बार आदमी ये सोचता है जब बीमार का मतलब हुआ तो वो दूसरों की बात हो रही है, मेरी नहीं हो रही। इस चीज पे ईमान नहीं रखता आदमी कि मैं भी बीमार हो सकता हूं, इस चीज पर ईमान नहीं रखता। अगर आप किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि आपकी आंखें बड़ी पीली पीली सी हो रही हैं, शायद कहीं जॉन्डिस ना हो, आप जाके टेस्ट करा लो, वो अगले दिन पहुंच जाएगा जॉन्डिस का टेस्ट कराने। आपकी सांस बड़ी उखड़ रही है, आप जाके अपना लंग्स का टेस्ट कराओ। आपके ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो आप जाके कल बीपी टेस्ट कराओ, आप अपना ईसीजी कराओ। तो उसको लगता है हाँ मेरा दिल भी खराब हो सकता है, आप लीवर का टेस्ट कराओ, लीवर का भी टेस्ट कराओ। उसको लगता है हाँ मेरा लीवर खराब हो सकता है, मेरा फेफड़ा खराब हो सकता है, मेरा दिल खराब हो सकता है, मेरी आंखें खराब हो सकती हैं, बहुत कुछ मेरे शरीर में ऐसा जो खराब हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को यह बोले कि आप जाके अपना दिमाग टेस्ट कराओ, तो वो छूटते आपसे कहेगा आपके मुझे पागल समझ रहे हो, क्योंकि उसको ये यकीन है मेरे शरीर के बाकी सारे ऑर्गन खराब हो सकते हैं, एक ये ऑर्गन ऐसा ये कभी खराब नहीं हो सकता। वो मानेगा ही नहीं इस बात को। और आप किसी न्यूरोसर्जन से मिले, किसी ब्रेन स्पेशलिस्ट से मिले, वो आपको बताएगा कि दिमाग के अंदर कितनी तरह की बीमारियां होती हैं। आदमी बीमारी को लेकर सिर्फ पागल ही नहीं होता, बहुत सारी परेशानियां होती हैं उसको लाइफ के अंदर, जो उसको टेंशन और डिप्रेशन और हाइपरटेंशन और पता नहीं क्या कहते हैं नर्वस ब्रेकडाउन और क्या बोलते हैं उसको हेमरेज तक ले जाती हैं। वो अपनी याददाश्त भूल जाता है, वो बहुत सारी चीजें दिमाग के अंदर ऐसी हैं, लेकिन मानेगा नहीं वो। तो जब बीमार आ जाए तो सबसे पहले सोचना कि कहीं ये मेरे लिए तो नहीं लिखा गया, क्योंकि जहां जहां बाइबल में अपने आप को ढूंढ लोगे वहां वहां उस चीज का छुटकारा भी पा लोगे। अब तो मेरे लिए तो नहीं है, इसको आगे बढ़ो। वो था 38 साल से बीमार था, प्रभु ने खड़ा कर दिया। अरे आप देखो वहां बीमार लिखा है, कहीं आप भी तो किसी बीमारी में नहीं हो। जरूरी नहीं कि आपको पागलपन की बीमारी हो, आपको आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो किसी पे भरोसा नहीं करता, आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो अपने अलावा किसी से प्यार नहीं करता, आप एक ऐसे हैं जो सिर्फ आप अपनी शोहरत और अपनी क्या बोलते हैं पॉपुलैरिटी और अपनी प्रशंसा के आप दीवाने हैं, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं आप। ये बीमारियां हैं। गुस्सा लोग कहते हैं नाक पे धरा है लोगों के, मैं कह रहा हूं भरा पड़ा है उनके दिमाग के अंदर। ये बीमारी है। इसलिए बहुत सी बार जब बहुत सारे लोग जब मुझसे उस टोन में या उस लैंग्वेज में या उस तरह से बात करते हैं तो मैं मन ही मन खामोश रह करके प्रार्थना करता हूं, प्रभु ये बीमार है, इसको चंगाई दे। क्योंकि पलट के जवाब देने का कोई फायदा नहीं, वो और हाइपर हो जाएगा, उसकी कंडीशन और खराब हो सकती है। मन ही मन मैं सोचता हूं ही और शी शुड गेट वेल सून। आग से आग बुझाओगे तो कैसे काम बनेगा? प्रार्थना करो और उसके लिए ये सोचो कि ये बीमार है। बीमार का मतलब यही नहीं होता जो कोमा में या आईसीयू में लेटा हुआ है बिस्तर के ऊपर। चलते फिरते हेल्दी बीमार मिलेंगे आपको। लोगों को बड़ी अजीब किस्म की बीमारियां हैं। कई बार लोगों को बोलने की इतनी बीमारी वो सुनते नहीं। आप की बात शुरू करे, वो जब तक अपनी बात कंप्लीट नहीं कर लेगा बोलते जाएगा। आप सोचेंगे ये चुप कब होगा, ये चुप हो तो मैं अपनी बात करूं। फिर आप उससे पूछते हैं भाई हो गई आपकी बात? हाँ, अब मैं बोलूं? हाँ, समझ लेना बीमार है वो, बीमारी है उसे। कईयों को बोलने की बीमारी होती है, कईयों को बहुत सारी चीजें बीमारियां होती है। वो बीमार है बेचारा। वो कई बार इसलिए भी बोल रहा है उससे बोलने वाला कोई नहीं, वो इसलिए आपको सुना रहा है उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, सालों से। अब इसका देखो, इसके लिखा उस बीमार ने उसको जवाब दिया, उसको उत्तर दिया, हे प्रभु। अब उत्तर सुनना आप, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे।
मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। किस मनुष्य की बात कर रहा है? कोई अटेंडेंट? जैसे कभी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसके साथ एक अटेंडेंट होता है जो उसकी खैर खबर रखता है, वो दवाई देगा, वॉशरूम ले जाएगा, या जो भी है उसको बताया जाएगा, डॉक्टर को बताया इसको ये दवाई दे देना, इसको ये करना, इसका ये करना, इसका ये करना। तो उसके पास कोई हेल्पर नहीं, कोई कह रहा है मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। तुझे कुंड में कौन उतारेगा? तुझसे पहले तो कुंड में उतरने वाले बतेरे वहां रखे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। मैं मानता हूं इसकी बीमारी बड़ी हो सकती है, इसका अकेलापन इसको खा रहा होगा। दूसरे मुझसे पहले जा रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा सर आप तो मुझसे बहुत पहले से यहां पे लेटे हुए हैं, आप पहले कूद जाइए। ऐसा संसार में कोई नहीं मिलेगा आपको जो अपना अनुग्रह खो दे, जो, क्योंकि ये तो दौड़ है ना, वहां पर जुनून दूसरे के अंदर तुमसे ज्यादा है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात को, ये कितने साल से वहां पड़ा है और इसकी आंखों के देखते देखते कितने चंगे हो गए होंगे। अब इसको समय का भी पता है, इसको ये भी पता है कि कब फरिश्ते आएंगे, इसको ये भी पता है पानी कब हिलाया जाएगा। अब ये कह रहा है मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे पानी में उतार दे। यानी इतने साल से जब तू पड़ा है वहां पर, तुझे खाना खिलाने वाले हैं, तेरा हालचाल पूछने वाले हैं, तेरे साथ वक्त बिताने वाले हैं। खाना भी तो खा ही रहा होगा वहां पे इतने दिनों से, बाकी सारी एक्टिविटी तो चल ही रही होंगी, बीमारी तो अपनी जगह है ही खैर, लेकिन बाकी भी तो कोई ना कोई किसी न किसी सूरत से जीवन चल ही रहा है ना, मर तो नहीं गया। खाना भी खा रहा होगा और भी बहुत सारे काम हो रहे होंगे वहां पर। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं आपको साथ, लेकिन आप इस बात को समझिए कि बाकी सारे काम तो कर, रोटी खिलाने वाले तुझे हैं, तेरा हाल चाल पूछने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं, तुझे पानी में धकेलने वाला कोई नहीं है। अरे मैं कह रहा हूं कोई नहीं है तेरे अंदर, लेकिन अगर, इसलिए प्रभु ने सबसे पहले पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? जरा देखूं तो सही चंगा होने की लालसा कितनी है तेरे अंदर, चाहता भी है या नहीं चाहता? क्योंकि अगर चाहता होता, चलो मैं मान रहा हूं 38 साल से अगर बीमार था, मान लो उसको वो बीमारी हुए हुए कई साल हो गए, किसी ने उसको ये बोला होगा कि भाई अगर वहां जाएगा तो वहां पर पानी है, वहां पे अगर तू कूद जाएगा हिलते हुए पानी में तो तू ठीक हो जाएगा। मान लो 18 साल, 38 लिखा है तो 18 साल भी झेला होगा, तो मान लो 20 साल से पड़ा है वहां और तुझे पता है कि पानी कब हिलेगा, तो किसी दूसरे का मुंह ताकने की बजाय 20 साल में इतना तो करता कि 20 साल में रगड़ रगड़ के, कोनी के बल चल के, लेट के, घिसट के 25 तारीख को 10 बजे से पहले कम से कम तेरा आधा शरीर पानी में लटका हुआ होता। क्योंकि तेरा वो जुनून खत्म हो गया। तू प्रभु को बहाने बता रहा है। मैंने आपको एक बार बताया था प्रभु को एक से एक बहानेबाज मिले, मतलब बाकी सारी तेरी टेक केयर करने वाले सब हैं। उसने नहीं कहा कि मेरे को देखने वाला कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो पानी हिलने पे मुझे उतार दे, बाकी सारे काम तो मेरे हो रहे हैं। प्रभु ने कहा तो मैं देख ही रहा हूं कि अच्छे खासे बिस्तर भी सही साफ ठीक ठाक दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। अब बात इस बात की है कि चंगा होना है या इसी बिस्तर पे लेटना है। उसका अपना कंफर्ट जोन है, वो छोड़ना नहीं चाहता। बहुत से लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। हाँ ठीक है, अरे जो ठीक है, प्रभु जो चाहेगा, सब बढ़िया है, सब ये है। बीमारी में लिप्त हैं, मरने के नजदीक हैं, उद्धार से दूर हैं, प्रभु से मुलाकात का कोई भी, और यहां तो प्रभु खुद चल के आ गया मिलने के लिए। जस्ट इमेजिन, आप विजुलाइज कीजिए उस सीन को। एक तरफ पानी है जो फिलहाल उस दिन तो नहीं हिल रहा होगा, खैर। अब प्रभु से क्या उम्मीद कर रहा है? प्रभु कह रहा है बेफिक्र है, बेफिक्र है, जिस दिन भी पानी हिलेगा ना बेटा, मैं उठा के तुझे पानी में फेंक दूंगा। 20 साल में रगड़ रगड़ के इतना तो पहुंच जाता। तेरा वो जुनून, तेरा पैशन, तेरी चंगा होने की जो तेरी ख्वाहिश है वो तो दिखती प्रभु ईश्वर को।
कुछ तो प्रयास करना ही पड़ेगा। अनुग्रह तो ये हो गया तुझ पर कि प्रभु तेरे पास आ गया, लेकिन अनुग्रह के साथ कुछ प्रयास भी करने पड़ते हैं, उसमें आपका एक एफर्ट भी है। बिना प्रयास के नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत सारे पेशेंट्स हैं मेरे, और कई बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसा भी हुआ कि किसी को मुझे कोई मेडिसिन पहुंचानी थी, उनका घर दूर था, तो मैंने उनके बहन के पास उनकी दवाइयां छोड़ दी, और उन्होंने बोला हम संडे को जब चर्च में मिलेंगे तो हम उसको दे देंगे, और उसने वो दे भी दी। तो जो हमारे सीनियर डॉक्टर हैं उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा, हाँ डॉक्टर साहब क्या हुआ उन बच्चों का, ठीक है वो? मैंने कहा जी मेरी बातचीत नहीं हुई, मैं पूछ के बताता हूँ। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा कि वो तो जब से वैसी रखी हैं ब्रदर, डोज आपने नहीं बताया था। मैंने कहा अगर आज मैं फ़ोन नहीं करता तो आपको डोज का पता ही नहीं चलता। मैंने कहा मैंने आपको कागज़ पे लिख के दिया है, और जब दवाई छोड़ के आया तो व्हाट्सएप पे लिख के दिया कौन सी दवाई कितने बार कितनी लेनी है। बोले वो तो अभी ली नहीं है। मैंने कहा हर दवाई की एक एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट तो खैर दुनिया में हर चीज़ की है, लेकिन मैंने बोला बेटा अब ये मेरे लिए मुश्किल है कि जब मैं आपके घर तक नहीं दे पाया, मैं वहाँ आ गया क्योंकि वो अप्रोचेबल था और मुझे लगा वहाँ से आगे आपका। अब आप सोचो कि मैं डेली सुबह घर से निकलूँ और डेली आपके घर में जा करके आपका मुंह खोल के वो दवाई अंदर डालूं। जितना मुझसे बन पड़ा मैंने किया, आपको भी तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। आपको भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर लिख देगा दवाई आपको, खिलाने कोई नहीं आएगा। ये तो बड़ा अच्छा हो गया भैया, हमें बहुत अच्छा डॉक्टर मिल गया, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने बड़ी अच्छी दवाई बताई और ये हुआ और वो हुआ। फिर क्या हुआ? बोले ले तो आए, अभी खाई नहीं है। उनकी बातों से बड़ी तसल्ली मिली, बातों से तो तसल्ली मिल गई, चंगाई तो दवाई से ही मिलेगी। वो दवाई कौन खिलाएगा? इतना एफर्ट तो करना पड़ेगा कि बेड साइड पे जो चीज रखी उसे उठा के खानी या पीनी तो पड़ेगी। आपका एफर्ट क्या है? आपने क्या प्रयास किया? अनुग्रह के पीछे तो सब भाग रहे हैं, अनुग्रह के साथ साथ कुछ एफर्ट भी करना पड़ेगा। आपको याद है प्रभु यीशु मसीह एक बार चेलों के साथ जा रहे थे, बाइबल में लिखा है, और लिखा है वो किश्ती में नीचे सो रहा था। ठीक है, अब ये जो चेले थे अधिकतर इसमें से मछुआरे ही थे, और उन्होंने बड़े बड़े तूफानों में नाव चलाई होगी, कंट्रोल करना उनको आता होगा, अच्छे से चप्पू चला रहे होंगे, वो कंट्रोल से बाहर हो गई नाव। और वहां जाकर के भी प्रभु को उठाया, आपने पढ़ी है वो बात, और प्रभु को उठा के कह रहे हैं तुझे चिंता नहीं है, तुझे हमारी कोई फिक्र नहीं है। आज भी बहुत से लोग कई बार बोलते प्रभु को हमारी कोई फिक्र ही नहीं है, हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हम कितने ये हैं, हम कितनी बीमारी में। तुमने क्या झंडे गाड़ दिए तुमने प्रभु के लिए? तुमने कौन सी तोप चला दी? बताओ तो। तुमने अपने लिए कोई प्रयास नहीं किया, और हर प्रयास में तुमने प्रभु से पूछे बगैर तुम फेल हो गए। तुमने प्रभु के लिए ऐसा क्या कर दिया कि प्रभु बाध्य हो गया तुम्हारी मदद करने के लिए? वो सब पर रहम करता है, वो सब पर दया करता है। सब पर दया करता होता तो दुनिया में कोई बीमार नहीं होता, मृत्यु ही नहीं होती, लोगों में रगड़े झगड़े कोर्ट केस और ये सब चीजें जितनी भी लोग जिस समय झेल रहे हैं। देखो कोरोना दुनिया भर में फैल रहा है, प्रभु पता नहीं क्या कर रहा है। आप क्या कर रहे हो? आपसे तो घर में पैर नहीं टिक रहे। आपको तो अभी इन्विटेशन आ जाएगी जी वहां पे शादी है, आप तो तुरंत कूद के वहीं पहुंच जाओगे। अभी मैंने एक व्यक्ति के बारे में जाना, उनको वायरस अटैक हुआ, आईसीयू में थे। कई बार क्या होता है वार्ड से तो आदमी उठ करके अपने आप आ जाता है घर, वो आईसीयू से उठ के घर आ गए। आपको हैरानी होगी सुन के, ये सच्ची बात बता रहा हूं मैं आपको। घर से उठकर क्यों आए मालूम है? उस दिन उनके बच्चों की मैरिज एनिवर्सरी थी, उनके बेटे की, और उन्होंने बोला मेरा बेटा चिकन बहुत अच्छा बनाता है। तो वहां लेटे लेटे मैंने सोचा चलो घर चलूं, चिकन खा के आऊं।
चिकन खाने के लिए आईसीयू से उठ करके उस वायरस अटैक से वो घर आ गए। क्या जिंदगी में कभी चिकन खाया नहीं होगा? कितना प्रयास ना, कितना रिस्क लेकर के आदमी एक मुर्गे की टांग के लिए उठ के भाग गया। पैशन देखो आप उसका, उस खाने के लिए पैशन देखो। उसके बाद जब वापस गए तो डॉक्टर्स ने बोला सॉरी अब हम आपको एडमिट नहीं कर सकते, आप अपने रिस्क पे गए, अब आप जाओ। ये खाने की चीज के लिए क्या एफर्ट है, सब कुछ छोड़ छाड़ के पहुंच गया वो वहां पे। तो यहां पे वो प्रभु से पूछ रहे हैं तुझे कोई चिंता नहीं, हम नाश हुए जा रहे हैं। प्रभु ने उठा, क्या प्रॉब्लम है? तुम लोग जी नाव आगे नहीं बढ़ रही। प्रभु ने बोला नाव आगे नहीं बढ़ रही, चप्पू चलाओ। बोले चप्पू तो बहुत देर से चला रहे हैं, नाव बढ़ नहीं रही। बोले क्यों नहीं बढ़ रही? लिखा है हवाएं सामने थी, हवाएं विपरीत थी और हवा बहुत तेज थी, तूफान था, आंधी थी और नाव पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। प्रभु बचा हमें। प्रभु उठ के गए। प्रभु ने कहा अच्छा 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 अच्छा, ये आंधी की वजह से नाव नहीं बढ़ पा रही। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। प्रभु ने कहा अच्छा आंधी की वजह से नहीं बढ़ पा रही। प्रभु ने डांटा आंधी को, शट अप, चुप हो जाओ। कहा आंधी जो भी थी, जितना भी तूफान था वो सब थम के शांत। प्रभु ने कहा हो गया शांत? जी, इसकी वजह से नहीं बढ़ पा रहे थे? हाँ। इसकी वजह से चप्पू नहीं चला पा रहे? बोले हाँ जी। प्रभु ने बोला चलो अब मैंने शांत कर दिया, अब चलाओ, अब चलाओ। प्रभु जी अब आप उठ तो गए हो और आंधी भी आपने शांत कर दी, तो आप एक काम करो, चप्पू भी आप ही चला दो हमारे लिए। प्रभु का काम प्रभु करेगा और आपका काम आपको करना पड़ेगा। प्रभु आंधी शांत कर सकता है, चप्पू फिर भी आपको चलाना है। आपके हिस्से का काम वो कभी नहीं करेगा। यू हैव टू पुट इन द एफर्ट। उसने स्वर्गदूत भेजे हैं पानी हिलाने के लिए, वो अपना काम कर रहे हैं। अब पानी तक पहुंचना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसके लिए भी दूसरों का मुंह ताकोगे, दूसरा का मुंह तो खैर कभी किसी पूरे जीवन में किसी बात के लिए ताकना ही मत। ये दुनिया है, इतना करेगी इतना गाएगी। तुम्हारा अपना एफर्ट देखो ना कितना है। अभी तो चला रहे थे चप्पू, क्या हो गया? अब तो प्रभु ने ठंडा कर दिया, अब तो चलाओ। और फिर देखो नाव कैसे पार नहीं होती। इतने सालों से चला रहे हो, आपके हिस्से का काम आप करोगे। फैमिली की बात अगर आप देखें जाए तो बेशक हर किसी की अपनी जिम्मेदारी है घर के अंदर, और कई बार हम एक दूसरे की हेल्प भी कर देते हैं उसके लिए, लेकिन वो हर किसी के काम अलग अलग हैं। उसका काम वो करेगा, उसका काम वो, और अगर वो सही अपने सारे काम, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ठीक रीति से निभाएगा तो फिर परमेश्वर का काम परमेश्वर करेगा। आप कहो जी मैं तो ऐसा, मेरे बस की नहीं है, मेरी ये नहीं है, मेरी वो नहीं है। प्रभु कह रहा पहले इनके तो पहले रोने खत्म होने दो। जितना इन पे अनुग्रह करो उतने इनके रोने पूरे होते। इनको सब कुछ दिया है फिर भी इनके मन नहीं भरते, ना इनका लालच खत्म होता, इनकी हवस खत्म नहीं होती, इनकी लालसाएं खत्म नहीं होती। ये कभी भी मेरा शुक्र अदा नहीं। एक शुक्र भी अगर अदा करेंगे तो झूठे मन से करेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं शुक्र थोड़े के लिए करूं तो ज्यादा मिल जाए। तो यू हैव टू पुट योर एफर्ट। प्रभु का काम प्रभु करेंगे, चप्पू तो आपको चलाना पड़ेगा। पुराने नियम में लिखा है जब मूसा को परमेश्वर ने पहाड़ पे बुलाया और उसको वो 2 पट्टियां दी। अब मूसा ने देखा और मूसा गुस्से से भर गया और उसने गुस्से में आके वो पट्टियां तोड़ दी। आप सब पढ़ चुके हैं उसको। वो फिर प्रभु के पास वापस गया। बोले प्रभु ने कहा जो मैंने दिया था वो तूने नाश कर दिया, अब क्या करेगा? वहां पर कोई जेरोक्स मशीन भी नहीं थी कि प्रभु उसको कॉपी निकाल के दे देते। प्रभु ने बोला चल मैं दे दूंगा तुझे लिख करके, लेकिन इस बार पट्टियां तू बनाएगा। प्रभु की व्यवस्था
प्रभु की आज्ञाएं पाने की लालसा कितनी है ते लिख तो मैं दूंगा ही, पट्टियां तू बनाएगा। और उसी से बनवाई पट्टियां प्रभु ने। प्रभु ने कहा अच्छा तोड़ दी बेटा, चलो मैं दूसरी, मेरे पास एक सेकंड कॉपी थी, मैं तेरे को दे रहा हूं, अब ये ले जा, अब इसको मत तोड़ना, क्योंकि और नहीं बनाई मैंने, 2 ही बनाई थी, मतलब 4 बनाई थी, 2 तुझे दे दी, 2 ये रखी हैं, ले जा। आप सोचिए प्रभु की व्यवस्था, कहता उसकी व्यवस्था खरी है, उनसे तो क्या होता है, क्या जीवन है उसके अंदर। क्या प्रभु की व्यवस्था इस बाइबल में पढ़ने की सच में, आपके पास तो प्रिंटेड कॉपी आ गई, आप सोचो उसके पास कौन प्रिंट करके देने वाला था। क्या प्रभु की व्यवस्था, प्रभु की आज्ञाएं, प्रभु की विधि, प्रभु के नियम पाने के लिए कभी कुछ एफर्ट किया है? जिस तरह मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि लोग इस बात को बोल तो जाते हैं कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर में तेले, कभी हाँफे हो हिरनी की तरह? पानी तो ढूंढते फिरते हो, लेकिन ढूंढने के लिए भी तो जाना पड़ेगा ना। उस कुएं से भी खींचने के लिए कुछ तो एफर्ट लगेगा ही। उस प्रभु से पाने के लिए कुछ तो घुटने तोड़ने ही पड़ेंगे उसके आगे, कुछ तो आंसू बहाने ही पड़ेंगे, कुछ तो गिड़गिड़ाहट देखेगा आपकी वो। प्रभु ने बोला नहीं बेटा, इस बार पट्टियां तू बनाएगा, बना पट्टी, अब बनवाई उससे। जिस तरह मैंने आपको बताया, डॉक्टर बोलेगा कि ऐसे ऐसे मैंने कर दिया, अब आप खाओ, तो यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर डॉक्टर। सारे काम वही थोड़ी कर देगा, वो अपना पार्ट करेगा, बस वो डायग्नोज करेगा, वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा, वो आपको सब कुछ करेगा, बट दवाई खाना वक्त पे, उसके साथ परहेज, है ना। इलाज में 2 चीजें होती हैं, एक होती है दवाई और एक होता है परहेज। अगर आप दवाई खा रहे हैं और परहेज नहीं कर रहे तो भी मुसीबत में, और परहेज आप चलो कर रहे हो लेकिन दवाई नहीं खा रहे तो भी मुसीबत में। कई बार बहुत से लोग कहते हैं अजय मैं दवाई खानी सब छोड़ दी, वेरी गुड, अच्छा किया आपने, हमें तो बस प्रभु पे विश्वास है। प्रभु ने आयत लिखी और प्रभु कही, और प्रभु ने कहा वैद्य की आवश्यकता रोगियों को होती है, तो वहां वैद्य शब्द आया है। और धन्यवाद दो कि प्रभु ने ऐसे लोग संसार में रखे, ऐसे सर्जन रखे जिनको इतनी बुद्धि, इतनी समझ, इतना ज्ञान दिया है कि वो सही रीति से लोगों का इलाज कर सकें। ये अलग बात है कि आज बहुत से लोगों ने इसको सिर्फ और सिर्फ व्यापार बनाया, लेकिन आवश्यकता के समय मान लो आप रोड पे चलते हड्डी टूट जाएगी तो आप रात भर उसके ऊपर आप ये नहीं कहोगे कि भाई मांस उधड़ा पड़ा है पूरा, आप कहो जी प्रभु पे विश्वास है वो ठीक हुआ, आप जाओगे ही जाओगे। और जाने में कोई बुराई नहीं है, जाने में अक्लमंदी है। नहीं तो सुन लेना आप मेरे YouTube के ऊपर मेरा वो जो प्रचार है दंड की आज्ञा का कारण, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप प्रभु को हर बात के लिए दोष नहीं दे सकते। प्रभु तूने क्या कोशिश करी है इसके लिए? अगर प्रभु कह रहे हैं जो कोई अपना क्रूस उठा, तो क्रूस तो उठाना पड़ेगा, क्रूस उठाने में तो एफर्ट लगेगा ना। अब ज्यादा मुश्किल ना, ऐसे लोगों ने गले में टांग लिया उसको, बदन पे गुदवा लिया, अपनी जिपों में लगवा लिया। लिखा है बाइबल में कि एक झोले का मारा था, उसको प्रभु के तक पहुंचाना था, और प्रभु तक पहुंचाने के लिए उसके दोस्तों ने कहा कि एक काम करो, वहां यीशु मसीह उस घर में है, वहां चलो। अब उस घर में जाने के लिए रास्ता तो मिला नहीं क्योंकि भीड़ इतनी थी, कितना बड़ा घर था हम नहीं जानते। वो छत पे चढ़ गए, और ये भी धन्यवाद है कि उस समय वो कच्ची छतें थी, शायद किस चीज की बनी होंगी पता नहीं, लेकिन उन्होंने वो छत खोल दी, और इस हद तक खोल दी किसी के घर में आप एक कील नहीं ठोक के आ सकते। उन्होंने उसकी छत फाड़ दी पूरी। काश ऐसे आपके केयर करने वाले आपके मित्र जरूर हों। मैं सच में दिल से धन्यवाद दे रहा हूं। इस समय मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अपने इस वीडियो के जरिए मैं हर उस व्यक्ति का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इन दिनों के अंदर, इस लॉकडाउन में, इतने दिनों में हमारे बारे में सोचा। चाहे फाइनेंशियली सही, कैसे भी सही, उन्होंने हमारी मदद की।
एटलीस्ट मैं उन्होंने क्या किया ये एक अलग बात है, वो तो प्रभु ने उनको जितने को जैसी भी सामग्री को एटलीस्ट उन्होंने सोचा बैठ करके कि ये भी एक मनुष्य है, इसके आगे भी पेट लगा है, इसके भी घर में जरूरत हो सकती है। मैंने कभी जिंदगी में कभी किसी के नहीं कहा, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट सोचा। उनकी उस सोच के लिए ही मैं धन्यवाद देता हूं कि कहां तक उनकी सोच ले गई। उन्होंने उस कहीं बढ़कर के मदद की, जिससे जो हो सका उसने किया। और जितने लोग, हालांकि बहुत लोग नहीं, लेकिन जितनों ने किया उन सबका आज इस वीडियो के जरिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर उसका 1000 गुना उनको लौटाए। जो उन्होंने बोया है परमेश्वर के, इसको कहते हैं बोना। तो लोग तो भरों को ही भरते हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन उन सब का मैं आज दिल से धन्यवाद देता हूं। मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन क्यों ये बात आ गई कि देखो उन्होंने सोचा, एटलीस्ट उनकी सोच उनको कहां तक ले गई। उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया कि सामने वाले के घर की छत फाड़ दी उन्होंने, और कम से कम इतनी तो फाड़ी होगी कि उसको लटकाया जाए खाट समेत नीचे प्रभु के आगे। अब जैसी वो फटनी शुरू हुई होगी, लोग सोच रहे होंगे पता नहीं क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लोग दिखे, अरे क्या फाड़ रहे हो, कुछ चिल्ला भी रहोगे, अरे भाई क्या कर रहे हो। उन्होंने किसी की बात का ध्यान नहीं दिया, जो उनको करना था उन्होंने किया। इसलिए इन लोगों का नाम मैंने लिया है, जो इनके दिल में है, जो उनकी इच्छा थी। चाहे उनके घर में भी परेशानी हो सकती है, उनके घर में भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने बारे में नहीं, हमारे बारे में भी सोचा। तो मैं अपनी पूरी फैमिली की तरफ से, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, बच्चों के बच्चों, सबकी तरफ से मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूं। प्रभु आपको इतना आशीषित करे कि आप सचमुच में जितना बोया है उससे 1000 गुना बढ़ के काटो। मसीह यीशु में ये मेरी प्रार्थना है, आमीन। तो उन्होंने जब खोली तो लोग कह रहे हैं कि अब वो नीचे लटक के आ गए। अब बीमार प्रभु के सामने है। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु की आंखें ऊपर है, और वहां साफ लिखा है यीशु ने उनके विश्वास को देखकर उससे कहा। उसका क्या विश्वास था, वो तो लेटा हुआ है, उसको जहां मर्जी ले जाओ। लेकिन उनका सिर्फ विश्वास ही नहीं था, उनका प्रयास भी था। उन पर ये अनुग्रह तो हुआ कि वो इस लायक बन सके। मैं इसलिए हमेशा लोगों को कहता हूं, यूं भी कोई किसी की मदद नहीं कर सकता जब तक उस पर प्रभु का अनुग्रह ना हो। मैंने कई बार लोगों को ये बात बताई। कई बार लोग सोचते हैं किसी प्रचारक को अपने घर में बुलाओ, उसको खाना खिलाओ, उससे ये करो तो हमारे घर पर प्रभु का अनुग्रह होगा। हाँ। आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। प्रचारक को बुलाकर उसकी सेवा टहल करने से अनुग्रह नहीं होता। अनुग्रह होगा तो प्रचारक की सेवा टहल कर पाओगे। उसके लिए कुछ करने से बरकत नहीं आएगी, बरकत होगी, अनुग्रह होगा, अभिषेक होगा, तब आप उसके लिए कुछ कर पाओगे। तो ये अनुग्रह उन पर तो था, लेकिन अनुग्रह के साथ प्रयास भी जरूरी है। इसलिए बाइबल में साफ लिखा है, प्रभु ने उनके विश्वास को देखकर उससे कहा, जा तेरे गुनाह माफ हो गए। अब लोग आसपास के कह रहे गुनाह माफ हो गए। ये कौन है जो गुनाह भी माफ कर सकता है। प्रभु को पता चल गया किस बात पे डिस्कशन चल रहा। प्रभु ने कहा, तुम बताओ कौन सा डायलॉग सुनना ज्यादा आसान है, कौन सा बोलूं, तेरे गुनाह माफ हो गए या तू चंगा हो गया। मेरे लिए तो एक ही बात है। अभी प्रभु उनसे बात करें, थोड़ी देर में प्रभु ने देखा, प्रभु ने कहा तो वहीं लेटा है। प्रभु ने कहा तो यहीं लेटा है भी, हटाओ और इसको भी उठा अपनी खाट को, इसको भी उठा के लेके जाए यहां से। देखो उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु मैं वापस यूहन्ना में पढ़ रहा हूं, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। ये खाट जो है ना, ये आपका जो कंफर्ट जोन है, ये आपको उठने नहीं देगा। सर्दियों में लोग कहते हैं ना कि हम तो उठना चाहते हैं, कंबल तो हम हटाना चाहते हैं, कंबल हमें नहीं छोड़ता। हम तो कंबल को छोड़ दें, कंबल नहीं छोड़ता हमें। ये आपको
ये खाट जो है ना, ये वहां तक ले जाएगी जहां तक शैतान चाहता है कि आप पहुंच जाओ। इसलिए तो उसने आपको एक आराम का जीवन दिया, कहीं एक्टिव ना हो जाओ। देखता होगा लेटे लेटे, अच्छा वो कूद गया, आज रामलाल चंगा हो गया, कल श्यामलाल हो गया था। बोले आप, बोले यार हमारे पास तो कोई है ही नहीं। ठीक है, जब होगा प्रभु ने करना हो कर देगा। ये बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड है, जब प्रभु ने करना हो कर देगा। अरे जब होना होगा हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, हमें करना सिर्फ अपने लिए, अपने घर, अपना बटोरो, अपना जोड़ो, अपना इकट्ठा करो, जो कल को सब यहीं छोड़ के जाने। तो उसको उठाओ खाट को यहां से, तू ही उठाएगा इसे। इतने साल से इसने तुझे उठा रखा है, आज तू इसे उठा। जब मैं नया नया प्रभु की सेवा में निकला, मुझे एक बार एक अंकल ने बोला, बोले बेटा बहुत सही उम्र में बाइबल उठाई तुमने, आज तुम बाइबल उठा के चल रहे हो, एक दिन बाइबल तुम्हें उठा के चलेगी। और धन्यवाद उनके मुंह से निकले उन शब्दों का कि आज तक वही उठाए। प्रभु के वचन ही हमें संभाले। तो उन चीजों को दूर करके इस बात को सीखिए और समझिए, प्रभु के सामने बहानेबाजी नहीं चलेगी। प्रभु 2 मिनट में उस चीज के कंफर्ट से आपको अलग कर देगा। आपका प्रयास कितना, अनुग्रह तो आप पर हो गया, अब आपका प्रयास प्रभु देखेगा। अनुग्रह तो हो गया मूसा तुझ पे, अब तेरा प्रयास देखता हूं। अनुग्रह तो हो गया, बाइबल भरी पड़ी है। अगर मैं आपको उदाहरण देने पे आऊं तो कई घंटे लग सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बड़ी बात को छोटा करके बताया और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप मेरे इनबॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको और थोड़ी सी बातें इसके विषय में बता सकता हूँ। तो एक बार फिर से आप सबका दिल से धन्यवाद हो। ब्रदर डियागो परेरा के लिए धन्यवाद, इस फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज के लिए धन्यवाद। प्रभु का शुक्र अदा करता हूँ, आपने ये मौका मुझे दिया। और अगर प्रभु के आने में समय है, प्रभु की इच्छा है, प्रभु की योजना में है, उसने जीवन दिया, तो फिर मिलेंगे और कुछ और बातों को मिलकर सीखेंगे। तब तक उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा आप पर, आपके घर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आप प्रभु में सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, आशीषित रहें और सब बातों में उसके धन्यवादी रहें। यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद।